नमस्कार साथियों। तो जैसे कि लगातार न्यूज़पेपर में आ रहा है कि मध्य प्रदेश आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 इसमें एक बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा हुआ है। इसमें हुआ क्या है कि यहाँ पर सॉल्वर के माध्यम से, है ना, क्या है कि सॉल्वर के माध्यम से पेपर सॉल्व करवाया गया है और जो फिजिकल टेस्ट था वो परीक्षा जो अभ्यर्थी थे उन्होंने खुद ही फिजिकल टेस्ट दिया है। तो अब ये चीज़ें बिल्कुल पकड़ी कैसे गई हैं? ये जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, है ना, जब डीवी के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यहाँ पर कुछ विसंगतियां पाई गई थी, तो उसके माध्यम से ये जो फर्जीवाड़ा है वो सामने आया है। एक बार हम पूरी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। व्यापम बस नाम का ही बदला है, फर्जीवाड़ा जारी है। अब आधार कार्ड में फोटो और फिंगर प्रिंटिंग बदल करके परीक्षा में बैठे सॉल्वर, फिजिकल से पहले फिर बदला आधार कार्ड। 6 जिलों में 16 एफआईआर अभी तक दर्ज हो गई हैं। ठीक है, 6448 उम्मीदवारों का चयन हुआ था, 30 अभी भी संदिग्ध रूप में है। यहाँ देख लेते हैं, व्यापम का नाम भले ही कर्मचारी चयन मंडल कर दिया गया है, लेकिन फर्जीवाड़ा अब भी जारी है। और जो 2023 का मामला है उसमें, ठीक है, पुलिस मुख्यालय को इनपुट मिला है कि कई चयनित उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में अपनी जगह सॉल्वर को बिठाया है। जांच में खुलासा हुआ है कि यहाँ पर फोटो और बायोमेट्रिक डेटा बदल करके फर्जीवाड़ा किया गया है। जब वेरिफिकेशन किया गया है तब ये विसंगतियां या गड़बड़ियां सामने आई हैं। अभी तक 6 जिलों में 16 से अधिक एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, 30 मामले अभी संदिग्ध हैं। अब क्या है कि जालसाजों ने ऐसे दिया गड़बड़ी को अंजाम। मतलब हुआ क्या था एक्चुअल में, भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के लिए असल उम्मीदवार ने पहले आधार कार्ड में सॉल्वर की फोटो और फिंगरप्रिंट लगवाए। ठीक है, समझ में आ गया कि पहले क्या है कि जो उसका आधार कार्ड है उसमें जो सॉल्वर को बिठाया जाना है उसका डेटा इनपुट किया है। उसके बाद में फिर क्या है, सॉल्वर ने उसकी जगह परीक्षा दी है। पास होने के बाद उम्मीदवार ने दोबारा अपनी असली फोटो लगवा दी। तो यहाँ पर क्या है कि डेटा के साथ में छेड़छाड़ की गई है। आधार कार्ड में पहले तो क्या था कि सपोज करो कि ए नाम का व्यक्ति है, इसने फॉर्म भरा है, लेकिन इसको क्या है कि एक्स नाम के व्यक्ति से अपना एग्जाम दिलवाना है। तो इसके आधार कार्ड में इसके फिंगरप्रिंट्स, इसका फोटो जाएगा। उसके बाद अब फिजिकल टेस्ट में यही जाएगा। तो फिजिकल टेस्ट में अगेन क्या होगा कि इसका जो डेटा था उसको हटा करके इसके डेटा को वापस से इनपुट किया जाएगा। तो ये जो डेटा में चेंज बार बार हुआ है उससे ये चीज़ें समझ में आई है ना, कि कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है इस टाइप का। आधार में नाम पता जैसी अन्य जानकारियां पहले से असल उम्मीदवार की थी। ठीक है, फर्जीवाड़े का पहला इनपुट मुरैना से मिला है। तो ये जो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ये जो एरिया हो गया है जो बदनाम हो चुका है एक तरह से फर्जीवाड़ों के लिए, है ना, सेंसिटिव जोन बन गया है। इसके अलावा भी यहाँ पर मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, अलीराजपुर, इंदौर और शहडोल जिलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। एक युवक ने 100 से अधिक आधार कार्डों का जो डेटा है उसमें बदलाव किया है। एक कोई सबलगढ़, मुरैना के पास में सबलगढ़ एक जगह है, वहाँ का एक मतलब युवक है, उसने क्या किया है कि 100 से ज़्यादा उम्मीदवारों के डेटा में छेड़खानी की है, मतलब कि चेंज किया था डेटा। तो यहाँ पर ये भी संदिग्ध है। हर एक सॉल्वर को जो एक पेपर सॉल्व करने के लिए 8 से 12 लाख रुपए में डील की जाती थी, ऐसा भी चर्चा में चल रहा है। तो अब जो फर्जीवाड़ा कितने भी बड़े लेवल पर हुआ है, इस पर पूरे पर एक बेहतरीन तरीके से जांच की जाएगी। हाईकोर्ट अपना अंतिम निर्णय सुनाएगा और उसके बाद ये भर्ती फिर आगे बढ़ेगी। तो ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि कोई भी भर्ती सीधे सीधे पूरी नहीं हो पाती है। पहले तो भर्ती आएगी, फिर उस पर कुछ अलग प्रकार की याचिकाएं लगेंगी। याचिकाओं से भी अगर वो निकलेगी, अभ्यर्थी कुछ विशेष याचिकाएं लगा देंगे, कोई एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, कुछ एज लिमिट से रिलेटेड, इस तरह की। अगर वहां से निकलते हुए परीक्षा हो भी जाएगी तो उसमें कोई फर्जीवाड़ा हो जाएगा, फिर वो भर्ती वापस से लटकी रहेगी, हाईकोर्ट में जाएगी, निर्णय आएगा और उसके बाद चीजें होंगी। तो आप लोग थोड़े से सजग हो जाइए कि आपके लिए जो भी भर्तियां आए वो ट्रांसपेरेंसी के संग आए, और उम्मीद की जाए कि सुपरवाइजर में भी जो रिजल्ट है, जो भर्ती है, वो एकदम ट्रांसपेरेंसी के संग क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपके सामने चीजें क्लियर हों और कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो तो बेहतर है। धन्यवाद।